जो किया है जैसा किया है उसी को मिलेगा और वैसा ही मिलेगा। एक कवि कहते एक बगीचा था आम का और उसके नजदीक से एक व्यक्ति गुजरता हुआ जा रहा था। क्या देखा है? पका हुआ फल लगा है, आम लगा। किसने देखा? आंखों ने। आंखों ने देखा कि आम लगा है। अब आंखों ने देख तो लिया लेकिन आंखें वहां तक पहुंच तो सकती नहीं। चल के गए, पैर वहां पहुंच तो गए लेकिन पैर तोड़ तो सकते नहीं। तोड़ा हाथों ने तोड़ तो लिया लेकिन हाथ खा तो सकते नहीं है। खाया, मुख ने स्वाद लिया, जिह्वा ने, और जिसने चखा उसने भी अपने पास नहीं रखा। रखा किसने? बोले पेट ने। देखा आंखों ने, चल के गए पैर, तोड़ा हाथों ने, चखा रसना ने, रखा पेट ने, और तब तक बगीचे का माली आ गया। हाथ में लाठी थी, पीठ में दो चार जमा दी। अब बताइए इसमें पीठ का क्या दोष था? पीठ का क्या दोष? जब देखा आंखों ने, चल के गए पैर, तोड़ा हाथों ने, चखा रसना ने, रखा पेट ने, फिर पीठ क्यों पिटी? बोले जब पीठ पिटी तो रोया कौन? आंख रोई। तो जिसने जो किया है जैसा किया है फल उसी को मिलेगा। और देखो कर्म तो सब करते। आप कथा सुन रहे, ये भी एक कर्म है। मैं कह रहा हूं, ये भी एक कर्म है। एक बैठा बैठा गिलास में दूध पी रहा है, वो भी अपना कर्म कर रहा है। एक बैठा बैठा शराब पी रहा है, वो भी अपना कर्म कर रहा है। कर्म दोनों कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि दूध वाले का फल उसे मिल जाए, उसका उसे मिल जाए। कभी सैदा जी कहते हैं क्या, तो कर्म की लेखन तारे तरे, कर्म सो कर्म करावे, कर्म से इज्जत मान मिले और कर्म विमान पे स्वर्ग पठावे। भूप पे भीख मंगावे, अब कर्म विचार की सैदा कहे, कर्म ही सातो कर्म करा। कभी कहते करनी के नहीं करनी के लगे, और करनी के लगे करनी के करे से, बरनी के नहीं बरनी के लगे, और बरनी के लगे बरनी के बरे से। जिसने जो किया है जैसा किया है फल उसी को मिलेगा। अच्छा, कर्म से पहले हमारा होता है संग। हमारा संग कैसा, संगति कैसी है, उसी के अनुसार से कर्म भी होते हैं। वो कहते हैं ना कि जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, और जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। संगति का बहुत बड़ा असर पड़ता है। जहां हम बैठते, जहां मेरा साथ है, हमें एक बार सोचना चाहिए हमें के साथ में बैठना चाहिए या नहीं बैठना चाहिए।
क्योंकि पांच अगर जुआरी हमारे साथ में है तो छठे उसमें मेरी गिनती है। 5 अगर चोर हमारे साथ में है तो छठा मैं भी हूं। 5 अगर शराबी मेरे साथ में तो छठा मैं भी हूं। और 5 अगर सज्जन मेरे साथ में है तो ऐसा नहीं है कि छठा मैं नहीं हूं। संग का बहुत बड़ा असर पड़ता है। एक सेठ जी थे, बड़े धनवान व्यक्ति, बहुत धनवान, पैसे वाले, और उनके जो पुत्र थे, बेटे थे, वो शहर में रहते थे, बड़े शहर में। तो सेठ जी एक बार अपने पुत्र से मिलने के लिए गए। सुबह सुबह उनकी टहलने की आदत थी, तो रोड पे ऐसे ही निकल जाते थे। नया इलाका था, उनको मालूम ही नहीं था। एक बार ज्यादा दूर तक निकल गए और चोरों के इलाके में पहुंच गए, डकैतों के, जो लूट मार करने वाले, उनके इलाके में। और उनके चोरों के यहाँ एक तोता पला था। तोता ने जैसी सेठ जी को देखा, वो चिल्लाने लगा, बोले इसको पकड़ो, बहुत बड़े पैसे वाला है, पकड़ लो, बहुत पैसा मिलेगा। चोर निकल के आए, डकैत जो थे वो निकल के आए, सेठ जी को पकड़ लिया। सेठ जी मन ही मन में सोचने लगे, तोता तो बताइए कितना दुष्ट है, बताइए इसने हमें पकड़वा दिया। बेचारे बहुत सारा धन दे के छूटे। एक बार गांव आए और गांव से एक आश्रम में घूमने के लिए गए, तो वहां भी एक तोता पला था। और जैसी सेठ जी को देखा, बड़े प्यार से बोला, सेठ जी राम राम, आइए बैठिए, आपका स्वागत है आश्रम में, पानी पीजिए। सेठ जी ने सोचा एक तोता वो था जो जिसने हमें पकड़वा दिया चोरों से, और एक तोता ये है जो कितना सम्मान कर रहा है। महात्मा जी बैठे थे, पूछ लिया, गुरुजी एक तोता ऐसे ऐसे मैं वहां गया था तो उसने तो हमें पकड़वा दिया, बड़ा दुष्ट था, और एक तोता ये है, ये कितना सम्मान कर रहा है। तो महात्मा जी बोले, सेठ जी ये तोता वही है। क्या? अरे नहीं, वो तो हो ही नहीं सकता, वो तो बहुत बड़ा दुष्ट था। बोलिए तोता तो वही है, तोता नहीं बदला, लेकिन इसका संग बदल गया, संग बदला। ये जब चोरों में था, डकैतों में था, तो उनकी भाषा बोलता था। आज जब आश्रम पर है, महात्माओं के बीच में है, तो महात्माओं की भाषा बोलता है। ये तोता नहीं बदला, इसका संग बदल गया। तो हमारा संग कैसा है, ये हमारे कर्मों पर निर्भर। जैसा संग होगा वैसे हमारे विचार बनेंगे मन में, और जैसे विचार बनेंगे वैसा ही कर्म होगा। वैसे कुछ लोग भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं ना, देखा होगा आपने, सुना होगा, कुछ लोग ये कहते हैं कि मेरे भाग्य में होगा तो हमें मिलेगा, और कुछ लोग ये कहते हैं कि मेरे भाग्य में था ही नहीं जो हमें मिला ही नहीं। ये नहीं कहते कि हमने कुछ किया ही नहीं जो हमें मिला ही नहीं। ये भाग्य माने कुछ होता ही नहीं है, भाग्य माने कुछ नहीं है। हमारा आज का अच्छा कर्मी कल का सौभाग्य है, और हमारा आज का बुरा कर्मी कल का दुर्भाग्य है। कि भाग्य कुछ होता ही नहीं। और अगर भाग्य माने कुछ है, कोई बात नहीं, साधारण है। छोटा सा प्रैक्टिकल कर लो, कथा में से घर पे जाओ, एक कमरे में बंद हो जाओ, अंदर से ताला लगा दो, चाबी बाहर फेंक दो, आराम से बैठ के कहो मेरे भाग्य में होगा जो मिलेगा। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, क्योंकि कर्म ही प्रधान है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कर्म प्रधान और विश्व रच राखा। जो जस करे तस फल चाखा। कर्म के अनुसार ही हमें उसका फल मिलता है। तो महाराज परीक्षित सोच रहे हैं, खैर हमने जो किया है उसका फल तो हमें मिलेगा।
कुछ महात्माओं ने सुना है, महात्मा इनके नजदीक आए हैं, बोले हमें मालूम है तुम्हें सरंगी ऋषि ने श्राप दिया, अब तुम ऐसा करो तुम मेरे साथ में चलो। कहा? बोले हम तुम्हें लेके चलेंगे श्री सुखदेव जी के पास, और जब हम उनके पास में लेके चलेंगे तो वो कोई ना कोई उपाय हमें अवश्य बताएगा। एक बार तो ये कह दिया, वो हमें क्या उपाय बताएंगे? तो महात्मा कहते क्या मेरी बात पे विश्वास नहीं है? खैर महात्मा विश्वास तो करना चाहिए, क्योंकि महात्मा का वेश तो परमात्मा का वेश होता है। और हम ये भी नहीं कहते कि हर किसी के ऊपर आप विश्वास करो, मैं ये नहीं कहता। और क्षमा करें मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, वो बताने की किसी को कोई जरूरत है नहीं। सब लोग पेपरों में पढ़ते रहते हैं, टीवी चैनलों पे देखते रहते हैं, अब हो क्या रहा है? मुझे तो ऐसा लगता है कि लोगों ने भगवान को बड़ा सस्ता कर लिया, बड़ा सस्ता कर लिया। करोड़ों रुपए इकट्ठे हो गए, चलने के लिए लग्जरी गाड़ियां हो गई, 2-4 बंगले बनवा लिए, समाज में थोड़ा नाम हो गया, ज्यादा नहीं 10-20 हजार चेला चेली हो गए, तो भगवान से कम कोई नहीं बनता है। बनते तो डायरेक्ट भगवान ही बनते हैं। लेकिन महात्मा कबीरदास जी कहते हैं क्या कि संतन के संग लाग रे और तेरी नीकी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी नीकी बनेगी। जन्म जन्म के बैरी तेरे, इन सबको तू त्याग रे तेरी नीकी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। एक कवि ये कहते हैं,
महात्मा के सत्संग के या भागवत के 4 बोल ही याद कर लिए तो उन्हीं के सारे से ये सारा जीवन कट जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे क्या ऐसा भी होगा? मैं बताऊं, 2 मिनट की बात है। एक गांव में एक महात्मा जी सत्संग करने आ गए। उसी गांव में एक बड़े धनवान व्यक्ति रहते थे, लोग जिन्हें सेठ जी कहा करते थे। सारे दिन दुकान पे बैठे रहते, कपड़े की दुकान थी, बहुत बड़े, लोभी भी थे, लोभ करने पर। पत्नी जो रहे थोड़ी धर्मात्मा स्वभाव की रहे, रोजाना सत्संग सुनवे जाए। सेठ जी को कोई मतलब नहीं दुकान के अलावा। एक दिन पत्नी बोली आप दुकान पे नहीं जाओगे, फिर सत्संग में चलोगे। अरे बोली बड़ा घाटा लगेगा, सत्संग में चलेंगे दुकान बंद रहेगी। बोले कुछ भी करा लेकिन दुकान पे नहीं जाओगे। बोले नहीं मान रही तो चलो। सत्संग में पहुंचे। अच्छा, महात्मा जी के बिल्कुल नजदीक ही बैठ गए। सेठ जी थोड़ी देर बैठे रहे, बाद में 2